नमस्कार इन्वेस्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। और आज का सवाल है, क्या हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में रॉकेट बन सकता है या फिर इन्वेस्टर्स को थोड़ा ब्रेक लगाना चाहिए, क्योंकि अभी स्टॉक का ओवरऑल स्कोर है 8.3 आउट ऑफ 10 और कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे लेटेस्ट न्यूज, फंडामेंटल स्ट्रेंथ्स, टेक्निकल एनालिसिस, एंट्री रेंज, टारगेट्स और स्टॉप लॉस, और सब कुछ सिंपल इंग्लिश में, ताकि बिगनर्स इसको इजीली समझ सके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगी 5 to 6 मंथ्स का पॉसिबल सिनेरियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज की। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हीरो मोटोकॉर्प ने फरवरी 2026 में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। कंपनी ने 5.58 लाख यूनिट सेल किए, जो कि 44% YOY ग्रोथ है। स्कूटर्स और एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स की डिमांड काफी स्ट्रांग रही। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, हीरो का ईवी ब्रांड वीरा भी फास्ट ग्रो कर रहा है और ईवी सेल्स में 3x ग्रोथ देखी गई है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पेट्रोल बाइक्स भी चल रही हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी ग्रो कर रही हैं, और कंपनी फ्यूचर मोबिलिटी पर भी फोकस कर रही है। यही रीजन है कि मार्केट में हीरो मोटोकॉर्प के फंडामेंटल्स को काफी स्ट्रांग माना जा रहा है। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स की। कंपनी का फंडामेंटल स्कोर है 8.3 आउट ऑफ 10 और इस स्कोर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी स्कोर है 9 आउट ऑफ 10 बिकॉज कंपनी का ROE है 23.1%। मतलब कंपनी शेयर होल्डर के पैसे पर 23% रिटर्न जनरेट कर रही है। और ROCE है 30.3%। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी कैपिटल को एफिशिएंटली यूज कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, TTM प्रॉफिट ग्रोथ है 33% YOY। मतलब प्रॉफिट फास्ट स्पीड में बढ़ रहा है। नाउ अब बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ का स्कोर है 6.5 आउट ऑफ 10। इसका मतलब ये कि रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 3 इयर्स है 11% और प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर है 24%। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट रेवेन्यू से फास्ट ग्रो कर रहा है। मतलब कंपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव कर रही है। थर्ड इज फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ का स्कोर है 9.5 आउट ऑफ 10। हीरो मोटोकॉर्प ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है बिकॉज इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है अप्रॉक्स 3.40। मतलब कंपनी पर लोन का बर्डन ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल होता है। और अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, तो इसका स्कोर है 5.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि कंपनी का PE रेशियो है ऑलमोस्ट 20। ऑटो सेक्टर के हिसाब से ये मॉडरेट वैल्यूएशन है, ना बहुत चीप ना बहुत एक्सपेंसिव। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो इसका स्कोर है 8.5 आउट ऑफ 10। मींस कंपनी की लीडरशिप स्ट्रांग है और अभी रिसेंटली नए CEO अपॉइंट किए गए हैं, ताकि EV और ग्लोबल एक्सपेंशन पर फोकस बढ़ाया जा सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम की फाइनेंशियल डेटा पॉइंट्स। तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 1.2 लाख करोड़, रेवेन्यू TTM है ₹44,000 करोड़, नेट प्रॉफिट है ₹5,400 करोड़ और डिविडेंड यील्ड है 3.4%। मतलब स्टॉक इनकम प्लस ग्रोथ दोनों प्रोवाइड कर सकता है। अब थोड़ा रियलिटी चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ रिस्क भी हैं। फर्स्ट, टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में हाई कंपटीशन है। सेकंड, रॉ मेटेरियल प्राइसेस बढ़ने से मार्जिन इंपैक्ट हो सकते हैं। थर्ड, इकोनॉमिक स्लोडाउन में बाइक डिमांड कम हो सकती है। और एक और कंसर्न है, कंपनी का 5 ईयर सेल्स ग्रोथ सिर्फ 6 to 7% रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ अभी मॉडरेट है। इन्वेस्टर्स अब देखते हैं टेक्निकल पिक्चर। तो टेक्निकल स्कोर है 5.5 आउट ऑफ 10। अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो ट्रेंड इज अप ट्रेंड आफ्टर करेक्शन। करंट प्राइस है अप्रॉक्स ₹5,454। और अगर हम बात करें मूविंग एवरेज एनालिसिस की, तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहे हैं SMA 20 ₹5,575, SMA 50 ₹5,592, SMA 200 ₹5,132। मतलब सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बुलिश है। RSI की बात करें तो वो है 51.5। मतलब स्टॉक इज नाइदर ओवरबॉट और नॉर ओवरसोल्ड। अभी भी अपवर्ड मूव के लिए स्पेस अवेलेबल है। मैकडी स्लाइटली बियरिश क्रॉसओवर शो कर रहा है, मतलब मोमेंटम थोड़ा वीक है। लेकिन अगर बाइंग प्रेशर आए तो बुलिश क्रॉसओवर पॉसिबल है। वॉल्यूम की बात करें तो रिसेंटली रैली लो वॉल्यूम पर हुई है, मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के लिए वॉल्यूम थोड़ा कंफर्मेशन जरूरी है। नाउ अगर कोई ट्रेडर शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देख रहा है, तो एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा एंट्री रेंज होगा ₹5,454 to ₹5,370।
और स्टॉप लॉस रहेगा ₹5280। और अगर हम बात करें टारगेट्स की, तो हमारे टारगेट्स रहेंगे ₹5564, ₹5674 एंड ₹5759। रिस्क रिवॉर्ड है 1:1 अप्रोक्सीमेटली। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में स्टॉक क्या कर सकता है। अगर मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहा और कंपनी की सेल्स स्ट्रॉन्ग रही तो स्टॉक ग्रेजुअली मूव कर सकता है ₹5600 से ₹5800 तक और ₹5800 से ₹6000 जोन तक भी। और अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला तो 52 वीक हाई इज ₹6300 प्लस टेस्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट वीक हुआ तो स्टॉक ₹5500 सपोर्ट टेस्ट कर सकता है। ओवरऑल पिक्चर्स देखें तो फंडामेंटल्स 5 स्टार रेटिंग है, मींस एकदम स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकल ट्रेंड की बात करें तो बुलिश है। मोमेंटम की बात करें तो मिक्स्ड है। और रही बात कॉन्फिडेंस की तो उसका लेवल काफी हाई है। मतलब हीरो मोटोकॉर्प एक क्वालिटी कंपनी है जिसमें शॉर्ट टर्म में ग्रेजुअल अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है। इन्वेस्टर, अगर आपको लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प इंडिया की ईवी और बाइक मार्केट में डोमिनेट करता रहेगा तो ये स्टॉक नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में इंटरेस्टिंग मूव दिखा सकता है। लेकिन याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ऐसी सिंपल इंग्लिश स्टॉक एनालिसिस वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलता है स्टॉक मार्केट का नॉलेज, वो भी सिंपल और पावरफुल स्टाइल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।